तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। साथ में तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, कहिए मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना आस प्रभु मिलन बिना, ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, तब तेरी ही मेरी ही मिलन बिना। दुख से परे प्रभु तेरे राज में, संतो संग राज का आ रहा समय, दुखों से प्रभु तेरे ही राज में, संतो संग राज का आ रहा समय, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। है निशानी की ओर मेरी ये दौर, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, है निशानी की ओर मेरी ये दौर, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह, तेरे बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले,
हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे, हे नाथ यीशु प्रियतम मेरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, तेरी आराधना करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए प्रभु, कमजोर होते हुए भी, पापी होते हुए भी प्रभु, तेरी दया पर भरोसा रखते हुए हम तेरे पास आते हैं। यीशु, हमारे हृदय के सभी मतलबों को तेरे पास समर्पित करते हुए, यीशु हमें तेरे पवित्र लहू से सर से पांव तक धो दे प्रभु, हमारे सभी पापों के लिए, और पापों से हमें क्षमा कर दे। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता। हमें पूर्ण रूप से धो दे। तेरे वचन के अनुसार मैं कहता हूं, जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। प्रभु, तेरे पवित्र लहू से धो करके हमें क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर प्रभु। हमारे कमजोरियों पर तेरी नजर लगा और हमें उस कमजोरियों को, उस पर विजय पाने के लिए हमें सहायता कर हे पिता। हमें क्षमा करते हैं। तेरे पवित्र पुत्र की क्रूस के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर हमें शुद्ध कर दे प्रभु, हमें पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है वापस फिर से हम लोग प्रभु के वचन को सुनने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, वचन से तृप्त होने के लिए, पवित्र आत्मा के फल वरदानों से परिपूरित होने के लिए, चंगाई छुटकारे के वरदान पाने के लिए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में फिर से आए हैं। हम आज सबसे पहले पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ। सुक्ति ग्रंथ पुराने नियम में सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 3 हम लोग पढ़ेंगे। सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 3, प्रोवर्ब्स 16:3, प्रोवर्ब्स 16:3। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। वचन कहता है, अपनी सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होगी। जब हम लोग अपनी सभी कर्मों को, जो कुछ भी हमें करना है, जीवन के सभी कामों को, हर परिस्थिति को प्रभु पर समर्पित करेंगे तो क्या होगा? वचन कहता है तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएगी, तुम्हारी योजनाएं सफल हो जाएगी। हम लोग खोलेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 31वां पद। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 31वां पद। वचन कहता है, इसलिए आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करे, इसलिए आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करे, सब ईश्वर की महिमा के लिए करे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है आप जो कुछ भी करे ईश्वर के महिमा के लिए करे, परमेश्वर की महिमा के लिए करे। और इसके आगे का वचन कहता है हमारे सभी कामों को प्रभु पर समर्पित करो और हमारी योजनाएं सफल हो जाएगी।
हमारे जीवन की जो भी योजनाएं हैं, जो भी काम है, प्रभु पर हम भरोसा रखें। पवित्र आत्मा की शक्ति में जब हम लोग समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा हमें हर कार्य में सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर कार्य में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। और जब पवित्र आत्मा को हम लोग सुनेंगे, उनके कहे अनुसार कुछ योजनाओं को करेंगे, जरूर सफल होगा। और केवल सफल ही नहीं होगा, परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। वचन कहता है जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है तो मत करो। जो कुछ भी करते हैं हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं, काम करते हैं, और जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा में उन सभी कामों को समर्पित करते हैं, पवित्र आत्मा उन सभी कामों को आगे ले जाते हैं। उनके आवाज को हमें सुनना है। पवित्र आत्मा क्या बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग अपनी मनोभाव के अनुसार करेंगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार करेंगे, हम लोग कहां पहुंचेंगे? केवल गड्ढे में गिरेंगे। इंसान की वृत्ति केवल हमें गड्ढे में ले जाती है। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुनकर हर काम को करते हैं, उसी में आशीष है, उसी में सफलता है, वही परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हम लोग देखेंगे, वचन खोलेंगे, ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 55। ईसाइयस नबी का ग्रंथ, ईसाइयस नबी का ग्रंथ, आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 to 9। ईसाइयस नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 और 9 वचन कहता है, क्योंकि प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, मेरे वचन और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति मेरी गति सी है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। यशायाह नबी 55 8 और 9 कहता है, परमेश्वर और हमारे विचार आसमान और धरती जितने परे हैं। इसलिए जब हम लोग अपने हिसाब से कुछ करने का कोशिश करेंगे, क्या होगा? हम लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। जब हम लोग सोचते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मेरे पास दिमाग है, बुद्धि है, बल है, टैलेंट है, मैं करूंगा, मैं सफलता पाऊंगा, अंत में हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अंत में हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। जब हम लोग कुछ भी करते हैं, उससे पहले हम लोग परमेश्वर पे समर्पित करके उनकी आवाज सुन के उसके अनुसार करते हैं, तब क्या होती है? तब हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे, प्रभु के महिमा के लिए काम करेंगे। हम लोग आगे पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने विचारों को ऐसा नहीं है कि वचन कहा है कि परमेश्वर और हमारा विचार भिन्न भिन्न है, इसलिए हम लोग कभी परमेश्वर के अनुसार नहीं कर पाएंगे। नहीं, परमेश्वर अपनी योजनाएं, अपनी वचन, अपना विचार हमारे मन में डालते हैं, हमारे मन में डालते हैं, हमारे दिमाग में डालते हैं, हमारे मस्तिष्क में डालते हैं। उनके वचनों को, उनके हर बातों को हम सुन सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है हमें। आमोस का ग्रंथ, पुराने नियम में आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 13। आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 13 हम लोग खोल के पढ़ेंगे। आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 13वां पद कहता है, देख पहाड़ों का बनाने वाला और पावन का सृजाने वाला और मनुष्यों को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थान पर चलाने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और यही परमेश्वर मनुष्यों के मन में विचार डालता है। यह वचन कहता है, देख पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजाने वाला और मनुष्यों को उसके मन का विचार बताने वाला, मनुष्यों को अपने मन का विचार बताने वाला।
जब कुछ भी काम करते हैं हम प्रार्थना करें, परमेश्वर में ये काम करने वाला हूं या करने वाली हूं, इसमें आपकी महिमा होवे, मैं जिस प्रकार से नहीं लेकिन आप जो चाहते हैं उसी के अनुसार होवे। आप नियंत्रण लीजिए, कैसे करना है आप बताइए। मेरे हाथों को, मेरे मन को, दिमाग को, मेरे मुख को आप यूज कीजिए इस काम को पूरा करने के लिए। जब हम उनके अनुसार काम करते हैं तब परमेश्वर की महिमा होती है, उस काम भी आशीषित हो जाता है, वो काम भी आशीषित हो जाता है। और परमेश्वर अपने विचार हमारे हृदय में डालते हैं और उसी विचार के अनुसार जब हम करेंगे वह हम आशीषित होते हैं। बार बार मैं यही कह रहा हूं, जब उनके अनुसार हम करते हैं हम आशीषित होते हैं। कुछ भी काम ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार करेंगे तब हर काम में हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। परमेश्वर के आवाज को सुनना है, पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना है, क्योंकि वो बोलते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बोलते हैं, अपने वचन को, अपने विचारों को हमें जनाते हैं, बोलते हैं। केवल ऐसा नहीं कि दूसरों के द्वारा परमेश्वर हमें बोले, कोई प्रार्थना करके हमें बोल दिया कि परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं, नहीं, वो भी है, लेकिन परमेश्वर आपसे भी बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। जब हम लोग पवित्र आत्मा की तरफ सेंसिटिव होंगे, उनके वचनों की तरफ, उनकी उपस्थिति के बारे में जानेंगे, उनकी उपस्थिति को महसूस करने की कोशिश करेंगे। When we are sensitive to the Holy Spirit, He speaks. वो बोलेंगे, वो बोलते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं किस बात को कैसे करना है। देखिए, जो सारे वचन में आपको बोल रहा हूं, जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं किस टॉपिक के बारे में किस दिन बोलना है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। मैंने कुछ तैयार नहीं किया है, लेकिन जो पवित्र आत्मा मुझे बोलते जाते हैं वही मैं कहते जाता हूँ। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब पवित्र आत्मा बोलते हैं इस टॉपिक को बोलो, इस वचन को बोलो, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं क्योंकि ये काम किसका है, मेरे नाम के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के महिमा का काम है। और आप एक एक जन को परमेश्वर ने उनकी महिमा के लिए बुलाया है, नहीं तो आप यहाँ नहीं होते। हम लोग ये ना सोचे कि मैं अपनी वजह से परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, नहीं, परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, परमेश्वर चाहते थे इसीलिए आप यहाँ पर आए हुए। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है, परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हैं। इससे हमें पता चलता है परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर प्रेम हमें प्रेम नहीं करते तो शायद हमें इस सेशन में भी नहीं लाते, उनके वचनों को भी सुनने नहीं देते, आशीषों और वरदानों और इस पवित्र आत्मा के फल वरदानों के द्वारा चंगाई छुटकारे के प्रार्थना भी हमें नहीं मिलती। ये मेरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर की प्रेम है, परमेश्वर की प्रेम है। और हम सभी लोग कमजोर हैं, हम सभी लोग कमजोर हैं, कोई भी इतना पवित्र नहीं है, परमेश्वर केवल पवित्र है। हम लोग सभी लोग कमजोर हैं, सभी पापी हैं, सभी लोग पवित्रता में जीवन जीने का कोशिश ही कर रहे हैं। अभी तक कोई भी उस परफेक्ट उस स्टेट में नहीं पहुंचा है। हम लोग सभी एक साथ कोशिश ही कर रहे हैं। और ये सब जो वचन कह रहा हूं मैं, ऐसा मत सोचिए कि ब्रदर पवित्र है और केवल ब्रदर के द्वारा प्रभु बोल रहे हैं, नहीं, मैं भी कमजोर हूं, मैं भी पापी हूं, लेकिन परमेश्वर जो बोलना चाहते हैं किसी एक को नियुक्त करते हैं। हो सकता था कि मैं आपकी जगह में सुन रहा हूं या और आप में से कोई वचन बोल रहे होते, लेकिन परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि मैं आपको वचन बोलूं और आप सुन रहे हैं। ऐसा ये बात नहीं है कि ब्रदर पवित्र है, उनका जीवन पवित्र है, ऐसा बात नहीं है। हम सभी कमजोर हैं, हम सभी उस पवित्रता को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष में, उस काम करने में परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, पवित्र आत्मा के शब्दों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब हम पवित्र आत्मा के वचन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा इस काम को कैसे करवाना चाहते हैं हम सुनने का कोशिश करेंगे। जब भी हम कुछ करने से पहले हम प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं ये करने वाला हूं, आप इस पर नियंत्रण लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं,
अचानक से कभी कभी आपको लगेगा, कभी कोई कोई हमको बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे करने वाली थी, अचानक मेरे मन में कुछ आवाज आई, अचानक मेरे मन में कुछ विचार आया और मैं ऐसे ऐसे करी तो मुझे सफलता मिल गया। बहुत सारे लोग अब जब काउंसलिंग और सबके लिए आते हैं, टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं, ये सब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं। आज इसके लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मेरे साथ बोलिए, हम मुझे यह कृपा प्रदान कीजिए कि मैं आपके वचन को सुन सकूं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को, आवाज को नहीं सुन पाएंगे तो हम लोग जीवन आगे नहीं बदल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ ऐसा आमने सामने बात नहीं करने वाले, ऐसे आमने सामने बात नहीं करने वाले। कैसे कैसे बोलेंगे इन आने वाले दिनों में, परमेश्वर मुझे बताने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस किस प्रकार से प्रभु बोलेंगे। हमारे मन में विचार आएगी, अचानक से विचार आएगा, कुछ करने वाले होंगे, अचानक से विचार आएगा, या अचानक से एक हमारे अंतर हृदय से एक आवाज आएगी, वो पवित्र आत्मा का आवाज है जो हमें बोलेगा ऐसे करो, इस बात को करो। हम लोग वचन को आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 16वां वचन। इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 16वां वचन। वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि जो वाचा, मतलब उनका संदेश, उनका वचन, कि जो वाचा मैं उन दिनों, इन दिनों के बाद उसे बांधूंगा। कवेनेंट, वाचा मतलब एक कवेनेंट, कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा, अपनी व्यवस्थाओं को, अपने वचन को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनमें, और मैं उनके विवेक में डालूंगा। उनके वचनों को हमारे विवेक में परमेश्वर डालेंगे, परमेश्वर के वचनों को, उनके योजनाओं को वो हमारे विवेक में डालेंगे। हमें क्या करना है, कैसे करना है, परमेश्वर हमारे विवेक में डालेंगे। हम लोग अपने आप को वचनों के द्वारा पवित्रता प्राप्त करने के लिए, उस पवित्र आत्मा में जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जोहन का सुसमाचार 15:3 कहता है, जोहन का सुसमाचार 15:3 कहता है, मैंने जो वचन तुम्हें कहा है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। वचन सुनकर हम लोग शुद्ध होते हैं, वचन सुनकर पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हैं, वचन पढ़कर, वचन जी करके हम लोग और पवित्र आत्मा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भी काम करने हो उसमें हमें प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ना है, प्रभु की महिमा के लिए कार्य करना है। हम लोग अंत में पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21वां पद। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21। वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा से कभी भविष्यवाणी उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य ईश्वर की ओर से बोला। ये वचन मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी कभी परमेश्वर दूसरे लोगों के द्वारा भी हमारे साथ बात करते हैं, दूसरे लोगों के द्वारा भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। हाँ, प्रार्थना करने वाले लोग भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर के वचन आपको बता देंगे, लेकिन उसको छोड़कर भी कभी कभी हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, परमेश्वर उनके द्वारा बोलेंगे। अगर हमारे मन में कुछ विचार हो, तो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, किसी के साथ बात कर रहे थे, किसी चीज के बारे में डिस्टर्ब थे, या तो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन कोई आकर के उसी के बारे में बात कर रहा है, उसके बाद आप निर्णय लिए, हाँ ये बात सही है, मैंने इस बात को सुना है, तो इसी के अनुसार मैं विचार डिसीजन लूंगा। कभी कभी दूसरे लोगों के द्वारा भी पवित्र आत्मा हमारे साथ बात करते हैं। हम लोगों ने आज सुना, एक परमेश्वर बात करते हैं हमारे मन विचार के द्वारा, हमारे हृदय में वो वचन डालते हैं, एक छोटी सी आवाज कभी कभी सुनाई देती है, कोई कभी कभी विचार आता है। और दूसरा सुना हम लोगों ने कि दूसरों के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं। लेकिन हम लोग परमेश्वर के उस वचन को तभी सुन सकते हैं जब हम लोग उनके उपस्थिति को हम महसूस कर पाएंगे, उनकी उपस्थिति में रहेंगे। When we are sensitive, जब हम लोग सेंसिटिव होंगे,
उनके उपस्थिति के लिए, when we are sensitive to the Holy Spirit। आइए हम लोग परमेश्वर से आज यही कृपा मांगे, परमेश्वर आप मुझे ये कृपा प्रदान कीजिए कि मैं आपके वचन को सुन सकूं। मेरे विचार के द्वारा, दूसरों के द्वारा आप जब मेरे साथ बोले, आपकी उपस्थिति को पहचान सकूं और आपके ही योजना के अनुसार, आपके कहे अनुसार मैं सभी बातों को कर सकूं, ताकि मैं आपकी महिमा के लिए कार्य करूं। इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग होमवर्क करेंगे पुराने नियम से सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10। ये हम लोग होमवर्क के रूप में करेंगे। आइए इस समय हम सभी लोग हाथ को ऊपर उठाएंगे और एक भेद दया की माला रोजरी विनती के द्वारा प्रभु से हमारे लिए, पूरे संसार के लिए दया मांगेंगे। शोधक अग्नि की सभी आत्माओं के लिए दया मांगेंगे, हमारे परिवार के लिए दया मांगेंगे। परिवार के एक एक जन को बिना किसी को छोड़े एक एक जन को पवित्र लहू से बांध देंगे और प्रभु के दिव्य दया में हम लोग समर्पित करेंगे। हे शाश्वत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे अमर ईश्वर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सभी हाथ को सिरे करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ला 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 या रब ला 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 या खरब ला 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 या रब ला 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 हालेलुया। ला 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 या अंदर ला ला या खरब मंत्र ला 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 शेक ला 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 ला
Hallelujah, yanandrolalalia, karpamandra, sikormandrolalalia, karbatondra, sidrinidia. Hallelujah, 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 hallelujah. पवित्र यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूँ। और यीशु के नाम से हमसे और हमारे परिवार से, हमारे परिवार के एक एक जन से, हमारे घर से, हमसे, हमारे जीवन से सभी रोग की शक्तियों को, सभी शैतान की शक्तियों को क्रूस के नीचे भेजते हैं। पवित्र यीशु के क्रूस के नीचे भेजते हैं। वहां पवित्र यीशु के पवित्र लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, we bind you and cast you out. All you wicked forces, all you negative spirits, without exception in Jesus' name, from us and our families, to Jesus Christ's feet, I send you and bind there with the blood of Jesus Christ, never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारी मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थे, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों,